अच्छा बेटा, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ रिवीजन, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। उसी के बाद आगे हम उस चीज के अंदर कर पाएंगे। जैसे आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है बेटा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। यही चीज प्रोबेबिलिटी होती है बेटा। अब मेन चीज है कि प्रोबेबिलिटी निकलती किसकी है, ये बहुत समझना जरूरी है। सबसे पहले आप करते हो बेटा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो, दैट कैन बी एनीथिंग, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, और रोलिंग अ डाई जिसको आप कहते हो। और इसके बाद आप कह सकते हो टेकिंग आउट कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। और इट कैन बी एनीथिंग लाइक आप एक बॉक्स में कुछ बॉल्स रखते हो कुछ अलग अलग कलर्स की। आप उस बॉल को ड्रॉ करते हो। रैदर इट भी आप कहीं जा रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी ये इतने चांसेस है, इतने चांसेस है। तो मतलब कहीं पे भी अगर रैंडमली कुछ हो रहा है, रैंडमली का मतलब कि आपको उसके पता है कि मतलब लाइक कि यही चांसेस, यही अकरेंस के चांसेस होते हैं। मतलब जैसे आप मतलब एक डाई रोल कर रहे हो तो आपको पता है कि उसमें 1 से लेकर 6 तक की नंबर्स आने हैं, लेकिन कौन सा नंबर आएगा ये नहीं पता आपको। ये चीज, और सबके आने के इक्वली लाइकली चांसेस हैं। ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, आपको पता है कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा आउटकम आ सकता है। थर्डली, आपको ये चीज देखनी है उसके अंदर कि कौन सा आउटकम आ सकता है ये नहीं पता, लेकिन सब इक्वली लाइकली है। सब सबके आने के चांसेस इक्वली लाइकली हैं। तो उसको हम कहते हैं एक तरीके से इट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है आपका ये। अब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक सैंपल स्पेस डिफाइन होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस डिफाइन होता है। जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट किस तरीके से, लेट अस से दैट यू आर टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। इफ यू आर टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, तो इसका रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो मतलब या तो दोनों पे हेड आएंगे, मतलब एच एच आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। ये चार आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसके सेट को हम पूरे सैंपल स्पेस कहते हैं। गॉट इट बेटा? सब सबको समझ आ रही है बात बेटा? इसके बाद यस सर। हम बात करते हैं सेकंड चीज की बात कर रही है हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद सैंपल स्पेस के। सैंपल स्पेस के ऊपर कुछ इवेंट्स डिफाइन किए जाते हैं। सैंपल स्पेस के ऊपर क्या होता है बेटा, इवेंट्स डिफाइन करते हैं हम। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब कि एक इवेंट डिफाइन किया। इवेंट डिफाइन करने का मतलब ये हो सकता है, आप ये कह सकते हो कि अगर हमने 2 कॉइन्स टॉस किए जिसका सैंपल स्पेस अभी हमने बनाया था, उसके ऊपर एक इवेंट डिफाइन किया, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड ये एक इवेंट है, ठीक है। एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स, तो एक इवेंट है, और एक इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या यहाँ पर एक हायरार्की फॉलो करी है। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट बनता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद उसका सैंपल स्पेस डिफाइन होता है। सैंपल स्पेस डिफाइन होने के बाद फिर उसके ऊपर एक इवेंट डिफाइन किया जाता है, और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करते हो। तो ये आपके प्रोसीजर है अभी तक जो आपने प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा है। अभी जो आप पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी के अंदर ये पूरा एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा जिसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो, नाम नाम ही बोल रहा है देयर इज सम कंडीशन। आप कुछ कंडीशन लगा रहे हो अपने इवेंट के ऊपर, अपने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हमेशा इवेंट की निकलती है। तो आपने इवेंट के ऊपर एक कंडीशन लगाई, उसके बाद चेक कर रहे हो कि उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आपकी क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं बेटा, समझ आ रहा है सबको चीज? मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको लिखा कैसे जाता है आपको मैं बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए गिवन, इसको बोलते हैं गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। और इसका एक फॉर्मूला देखते हैं हम। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है
तो आपको देखना है कि ए और बी के अंदर इंटरसेक्शन क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, देन उसके बाद डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो गिवन स्टेटमेंट है, जो गिवन कंडीशन है, उसकी प्रोबेबिलिटी से आपको उसको डिवाइड कर देना है, तो आपकी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल आएगी आपके सामने। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन इज, लेट अस से दैट अ डाई इज रोल्ड, a die is rolled, a die is rolled if the outcome, if the outcome, if the outcome is an odd number, if the outcome is an odd number। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे ये कि what is the probability, what is the probability that it is a prime number, that it is prime। मतलब बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है हमारा, रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ है अ डाई इज रोल्ड। आपका एक डाई रोल हो रहा है, अगर डाई रोल हो रहा है तो उसके सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है। आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, अ डाई इज रोल्ड, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या बन गया आपके पास बेटा, 1 2 3 4 5 6। बहुत ही प्यारी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिटेक्ट किया कि हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ क्या है, उसके बाद हम देखेंगे उसका सैंपल स्पेस क्या बन रहा है। अब सैंपल स्पेस के बाद हम इवेंट्स डिफाइन करेंगे। अब इवेंट क्या दे रखा है, इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर। अब ये कंडीशनल इवेंट है, जो इवेंट अगर हो चुका है, जिसको हम बी इवेंट यहाँ पे लेके चल रहे थे ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि इट इज अ प्राइम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल में क्वेश्चन का पूछने का मतलब क्या है, find the probability of a number to be prime given that we have odd number, we have a odd number, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। अच्छा बेटा, a इवेंट डिफाइन कर लेता हूं मैं, a इवेंट डिफाइन कर लेता हूं, the number is a prime, the number is a prime। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है हम उसको a बोल देते हैं। आप E1 E2 भी बोल सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, x y z कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान देना है सबसे पहले उसकी प्रोबेबिलिटी रखनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट को डिफाइन करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ओके, जैसे ए इवेंट डिफाइन कर लिया, द नंबर इज अ प्राइम। उसके बाद बी इवेंट डिफाइन कर लिया, जो कंडीशन आपको गिवन है, जो कंडीशनल इवेंट आपको गिवन है कि अकर हो चुका है, वो अकर क्या हुआ है, द आउटकम इज एन ऑड नंबर, मतलब द नंबर इज एन ऑड नंबर, द नंबर इज एन ऑड नंबर। तो क्या है, ध्यान दो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, मुझे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं बेटा मैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, द नंबर इज ऑड प्राइम, ऑड प्राइम नंबर। ऐसे कौन से नंबर है बेटा जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो, कौन कौन से हैं बेटा, जल्दी बताओ। 3 5 बेटा, सबका मुझे इन्वॉल्वमेंट चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आप ही पढ़ रहे हो बेटा, आप ही को समझना है इस चीज को, तो आप लोगों के जवाब मुझे चाहिए यहाँ पे। तो ये इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 3 एंड 5। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है सबको, 3 एंड 5 दो इवेंट्स रहेंगे इसके अंदर, तो दो सॉरी आउटकम्स रहेंगे इसके अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 2 डिवाइडेड बाय कितने एलिमेंट्स टोटल सैंपल स्पेस में है, 6। तो 2/6 आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ध्यान से समझना, अभी थोड़ा थोड़ा आराम से समझा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा हम स्पीड बढ़ा देंगे क्वेश्चन के अंदर। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब कि द नंबर इज अ ऑड नंबर। अब कितने ऑड नंबर्स होते हैं हमारे पास डाई पे, 1 3 5, तो 3/6 आ जाएगा, 2/6 डिवाइडेड बाय 3/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा, ए गिवन बी का मतलब द नंबर, probability of a number is a prime given that the number is odd। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2/6 divided by 3/6 using this formula, probability of A intersection B divided by probability of B। और ध्यान देना यहाँ पे फॉर्मूला लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं आपके। तो आंसर विल बी 2/3। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, 2/3। जल्दी से बेटा नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं।
जल्दी से सारे बच्चे नोट डाउन कर लें इसको। आंसर इज 2/3। जयेश, काव्य, कबीर, हर्ष, समझ आ रही है बात बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं हमें। नोट कर लिया बेटा? हाँ जी बेटा, Yes, नोट sir. कर लिया? यस सर। काव्य, कबीर एंड हर्ष, नोट कर लिया? Yes, sir. अब बेटा साथ साथ नोट करते रहो। यस ये साथ साथ नोट करने हैं आपको क्वेश्चंस, ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 cards numbered 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box. Are placed in a box. Mixed up thoroughly. Mixed up thoroughly. Mixed up thoroughly, and then one card is drawn at a random, and then one card is drawn at a random. At a random आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, okay? If it is known that, if it is known that the number on the card drawn, the number on the card drawn is more than 3. Is more than 3. What is the probability? What is the probability that it is an even number? That it is an even number. अच्छा बेटा, सबसे पहली बात, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे? A card is drawn at a random. आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? 10 कार्ड नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, ठीक है? एंड वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली एक कार्ड को आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है? तो उसका सैंपल स्पेस क्या बन के आएगा बेटा? सैंपल स्पेस में या तो कार्ड नंबर 1 का आएगा, 2 3 4 till 10, यही आपका सैंपल स्पेस बनेगा बेटा। अब हम बात करते हैं ए एंड बी इवेंट की। ए इवेंट कौन सा होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, और बी इवेंट कौन सा होता है? जो ऑलरेडी अकर हो चुका होता है। तो ए इवेंट कौन सा है बेटा? जल्दी जल्दी देख के बताओ मुझे। इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर? द नंबर इज इवन। ए इवेंट क्या हो जाएगा? द कार्ड ड्रॉन इज ऑफ इवन नंबर, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। द कार्ड ड्रॉन is of even number, even number. और बी इवेंट क्या होगा? the card drawn has number greater than 3. यही दो होंगे इवेंट्स आपके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने की, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो क्या बोलेंगे? इवन नंबर ग्रेटर देन 3, ये चाहिए हमें। तो कौन कौन सा इवेंट एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर? 4 6 8 10, ये 4 ही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया आपका बेटा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? कितने एलिमेंट्स है? 4 फेवरेबल, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 10, 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या हो गया? द कार्ड ड्रॉन हैज नंबर ग्रेटर देन 3। कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे? 7। कैसे? 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये
7 कार्ड्स ऐसे होंगे जो नंबर ग्रेटर देन 3 देंगे। ध्यान देना, इक्वल मत ले रहे हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है इसमें, 3 ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 7/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालनी है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 4/10 डिवाइडेड बाय 7/10 विच इज इक्वल टू 4/7। जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, एक और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर हम। टॉपिक बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आपका ये, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपका अराउंड, ध्यान देना, 6 से 10 मार्क्स के बीच में आएगा। 6 से 10 मार्क्स के बीच का टॉपिक है ये, 7-8 मार्क्स के अराउंड टॉपिक है, और बहुत ही आसान तरीके से इसके अंदर आप अपने मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक उसके अंदर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम मार्क्स ओरिएंटेड और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड चल रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तो मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हो आप। तो और क्वेश्चंस करेंगे हम इसके ऊपर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब बेटा लिख लिया बेटा सबने? बेटा सबका जवाब चाहिए मुझे, जल्दी लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हर्ष, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ध्यान दो, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अ डाई इज थ्रोन, अ डाई, एक मिनट रुकना बेटा, अ डाई इज थ्रोन twice, a die is thrown twice and the sum of the number and the sum of the number appearing is observed, appearing is observed, okay, ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया उन्होंने। to be 6, to be 6, what is the conditional probability, what is the, सीधा सीधा बोलते हैं इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऐसे बोलता नहीं है, इतना सीधा नहीं होता कुछ नहीं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, what is the conditional probability that the number 4, that the number 4 has appeared at least once, the number 4 has appeared at least once। सम क्या होना चाहिए बेटा डाई के ऊपर, 6, सम होना चाहिए 6, ये बी इवेंट है आपका, इवेंट आपका क्या है ये, बी। तो ए इवेंट क्या होगा बेटा आपका, द नंबर 4, अब ध्यान देना, 4 should be. अब यहाँ पे सम की बात नहीं कर रहा, उन दोनों डाई के ऊपर 4 नंबर एटलीस्ट एक बार आना चाहिए, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ए इवेंट डिफाइन कर देता हूं, ए इवेंट क्या होगा बेटा, 4 appears on the die at least once, at least once। और बी इवेंट क्या हो गया, कि सम ऑफ नंबर is 6, the sum of number is 6, ये है आपके पास। तो बेटा ए इवेंट अभी देखना पड़ेगा हमें, ए इवेंट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से, इसमें ये देखना पड़ेगा। अब ध्यान दो, कब कब दो नंबर्स को 1 से 6 तक, कब कब दो नंबर्स को आप ऐड करोगे तो 6 आएगा आपका, कब कब होगा बेटा ऐसा, सॉरी पहले इसने ए इवेंट बोला है, ए इवेंट का क्या बोला है इसने यहाँ पे, कि 4 अपीयर्स ऑन द डाई एटलीस्ट वंस, कब कब एक बार सिर्फ अपीयर होगा ये, 4,1, 1,4, उसके बाद 2,4, 4,2, 3,4, 4,3, 4,4, 5,4, 4,5 एंड 6,4, 4,6। ये आपके ए इवेंट के आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अब ए इंटरसेक्शन बी के इवेंट्स क्या, एलिमेंट्स क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे बेटा, जिनका सम आपका 6 आ जाए, जिनका सम आपका 6 आ जाए, तो कौन सा होगा, और एक बार एटलीस्ट 4 भी होना चाहिए उसमें। 4,1 आएगा क्या उसमें, नहीं आएगा, लेकिन इनका सम क्या होता है 5, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और कोई आएगा क्या इसमें से, नहीं आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर ए इंटरसेक्शन बी आर 2,4,
एंड 4,2। अच्छा एक बात बताओ, जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था? डाई इज रोल्ड ट्वाइस, तो ट्वाइस जब रोल होता है डाई तो पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे? 36। पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे बेटा आपके पास? 36। 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? दैट इज फेवरेबल आउटकम्स 2 है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स आर 36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स होंगे, आउटकम्स होंगे जिनका सम जो है 6 आएगा। तो पहले मैं बी पूरा सेट निकाले तो बी सेट एक्चुअल में होगा क्या? बी सेट क्या होगा बेटा? यहाँ पे 1 के साथ किसको ऐड करोगे कि 6 आ जाए? 5, तो 5,1 भी आएगा। 2 के साथ 4, तो 4,2 भी आएगा। 3 के साथ 3 आ जाएगा। यही एलिमेंट्स होंगे और कोई भी आएगा? 4 के साथ अगेन रिपीट हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया आपके पास बेटा? 1 2 3 4 5, फेवरेबल आउटकम्स आर 5 अपॉन 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी is equal to probability of A intersection B upon probability of B, that is equal to 2 upon 36 divided by 5 upon 36, that is equal to 2 upon 5। सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान आते हैं, इसके ऊपर मुश्किल नहीं रहते हैं, तो ध्यान देना है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं 2 से 36 को कैंसिल आउट कर देते हैं, यहीं पे 2 से 36 को कैंसिल आउट कर देंगे। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी है हमें। यहाँ पर भी नीचे 36 आएगा और यहाँ पर भी नीचे 36 आएगा, वो ऑटोमेटिकली जाके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, बाद में जाके आपको दिक्कत होगी, बाद में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको। तो ध्यान देना है, जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैंसिल आउट मत करना, क्योंकि जब आप उसको देखोगे तो नीचे 36 से 36 ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा समझ आएगी बात Yes, सबको? sir. Yes, sir. चलो एक थोड़ा सा लेवल बढ़ा के इसके ऊपर क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। नोट डाउन कर लिया सबने? No, sir. जल्दी हाथ चलाओ बेटा, जल्दी थोड़ा हाथ Yes, चलाओ, sir. और साथ साथ नोट करते रहो बेटा। थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखूंगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा करवाने हैं मुझे, तो साथ साथ नोट करते रहो, और अपना भी थोड़ा सा इसके अंदर एफर्ट दो खुद करने का भी। नोट कर लिया बेटा? हर्ष, Yes, sir. कबीर, कबीर नोट डाउन कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इंस्ट्रक्टर has a question bank, an instructor has a question bank consisting of 300 easy true false questions। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा बेटा, आप चाहो तो यूज कर सकते हो बड़े बड़े, और जो क्वेश्चंस को जैसे ट्रू एंड फॉल्स को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है तो ऐसे में यूज करूंगा। आपको जो असाइनमेंट दिया हुआ है मैंने बेटा, उसके अंदर एज इट इज क्वेश्चन ही आपको गिवन है, तो वहां से आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को। असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। 200 डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स, 200 डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, 500 easy MCQs, and 400 difficult MCQs. Okay. If a question is selected, if a question is selected
at random from the question bank, at random from question bank, what is the probability, what is the probability that it will be easy question given that it is a given that, ध्यान देना है बेटा, given that it is a MCQ, it is a MCQ। जल्दी से जल्दी बेटा हमें देखना एक्चुअल में क्वेश्चन में गिवन क्या है। आपको कुछ इजी क्वेश्चंस गिवन है बेटा, कुछ हार्ड क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें से कुछ आपके ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस हैं और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। इजी कितने हैं बेटा, ट्रू और फॉल्स? 300। ओके, डिफिकल्ट कितने हैं? 200। ओके, उसके बाद 500 इजी आपको गिवन है एमसीक्यू और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू, ये आपको डेटा गिवन है। ए इवेंट क्या बनेगा बेटा, जल्दी से मुझे बताओ, ए इवेंट क्या बनेगा? व्हाट इज द ए इवेंट? The question easy. Easy question. The question is easy। ये आपका ए इवेंट है। तो बी इवेंट क्या होगा? गिवन क्या है? गिवन दैट द क्वेश्चन इज एमसीक्यू। द क्वेश्चन इज एमसीक्यू, ये आपके पास है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? इजी एमसीक्यू क्वेश्चंस, इजी एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगी बेटा? मतलब इस पे फेवरेबल कितने हैं? इजी एमसीक्यू क्वेश्चन कितने हैं? 500। इजी एमसीक्यू क्वेश्चन है 500। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं बेटा? 3 + 2 5, 5 + 5 1000, 1000 + 400 1400। तो 1400। 500 डिवाइडेड बाय 1400, ये आपका आ जाएगा। ध्यान देना है, ऐसे मत कर देना कि आप सिर्फ इन दोनों को ऐड कर देना। टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन निकाला गया है, उसमें से एक क्वेश्चन निकाला गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है बेटा? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्वेश्चन इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन। कितने एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके पास? टोटल 900 है आपके पास, डिवाइडेड बाय 1400। मैंने आपको फिर से बताया बेटा, कैंसिल आउट मत करना है इसको, कैंसिल आउट करोगे दिक्कत में आ जाओगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालो, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, that will be equal to 500 upon 1400 divided by 900 upon 1400। मेरी राइटिंग बेटा थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत देगी आपको, लेकिन आपको अच्छी राइटिंग लिखनी है, क्योंकि टीचर आपकी राइटिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस होगा। तो ध्यान रखना है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, समझ आनी चाहिए टीचर को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो सीधा आ जाएगा 5/9 इज द आंसर। आई होप बेटा सबको क्लियर हो रहा है ये टॉपिक। 5/9 इज द आंसर। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सारे बच्चे एक बार दोबारा ज्वाइन करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके दोबारा ज्वाइन करो सारे बच्चे। क्लास कभी भी ओवर हो जाएगी, सारे बच्चे दोबारा ज्वाइन करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सबने नोट तो कर ही लिया होगा हाथों हाथ। ठीक है बेटा, तो दोबारा नोट ज्वाइन कर करो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसको। दोबारा ज्वाइन करते हैं बेटा।